सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCTI। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एरा सेशन नंबर 3 एंड 4 को तो कंप्लीट कर ही लिया था। तो अब हम करेंगे एरा सेशन नंबर 5 एंड 6 इस वीडियो में। अगर आपने एरा सेशन नंबर 1, 2, 3, 4 इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपको एरा के बेसिक्स और कैसे कैसे क्या क्या करना है वो अच्छे से समझ जाए। अब इस वीडियो में मैं उतने डिटेल में शायद ना बताऊं, तो इसलिए आप ज़रूर पहले वो चेक कीजिए, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया है मैंने। इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना नॉर्मल जो हमारे ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं मतलब जो मेन पार्ट है, जैसे कि नॉलेज चेक हो गया, सेशन कंप्लीशन हो गया, इन सब के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या आंसर होगा वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो ये हम आ चुके हैं सेशन नंबर 5 का फर्स्ट नॉलेज चेक की तरफ, जिसमें कि कहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस रिप्रेजेंट जीमेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये yahoo.com है, ये कोई और वेबसाइट है स्टार्ट मेल, और ये कोई और वेबसाइट है, बट हमारा जो जीमेल है वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। What is the fundamental purpose of an email account? To store and edit large video or multimedia files? No. To browse websites and search the internet? No. Viewing advertisements and offers from various companies in one place? Of course not. To send and receive emails and manage communication? Yeah. जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारा सही ऑप्शन। इसमें कहा है कि say you are out of the office for 4-5 days, identify the Gmail feature that you will select to automate email responses for your emails। इसके लिए आपको पहले तो जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखना ही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो वेकेशन रिस्पॉन्डर यहाँ से ऑफ ऑन किया गया है। ठीक है, मे बी शायद ये वाला आंसर सही होगा। तो या वो सही था। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है व्हाट पर्पस डज द वेकेशन रिस्पॉन्डर फीचर सर्व इन ईमेल। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 याद होगा, 3 में आते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या कहा था, ऑटोमेट ईमेल रिस्पॉन्सेज फॉर योर ईमेल्स। वहीं अगर हम लोग 4 में आए तो इसमें क्या कहा है, वेकेशन रिस्पॉन्डर का फीचर क्या है। सिंपल है, हमें देख लेना है कि ऑटोमेशन कहाँ पे कहा गया है। जैसे इट्स रिस्पॉन्स टू ईमेल्स विद अ प्रीसेट मैसेज व्हेन द यूजर इज अनअवेलेबल, यही होगा। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट करके कर देते हैं एंड एग्जाम। तो ये आते हैं हम सेकंड नॉलेज चेक में, जहाँ पे मुझे कहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट डज गूगल डॉक्स वॉइस टाइपिंग हेल्प यूजर अचीव इजीली। एडिटिंग pre-written text automatically, no typing with simple formatting commands by speaking yes। यहाँ पे वॉइस टाइपिंग के बारे में कहा है, और हमें यहाँ पे सिंपली जैसे हम बोलते रहेंगे वो अपने आप टाइप होता रहेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इफ गूगल डॉक्स वॉइस टाइपिंग इज inaccurately recognizing speech, which AI technology is likely not performing optimally? मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इमेज रिकॉग्निशन, ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग। इसका आंसर मशीन लर्निंग ही होगा। तो जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो एंड एग्जाम करता हूँ। तो ये है हमारा थर्ड नॉलेज चेक सेशन नंबर 5 का। 10 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। विच ऑफ दीज टूल्स इज यूज टू कैप्चर स्क्रीनशॉट। ओके, तो स्क्रीनशॉट के लिए हम लोग स्निपिंग टूल का यूज़ करते हैं, तो ये मेरा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। विच कमांड विल यू यूज टू कैप्चर अ न्यू स्क्रीनशॉट इन स्निपिंग टूल। ओके, मोड, ऑप्शंस, डिले, न्यू। तो नया चाहिए तो ऑब्वियसली न्यू पे ही क्लिक करेंगे हम। By mistake, if you click on new snip option in the snipping tool, which command will you use to cancel the captured screenshot? Okay, तो यहाँ पे cancel दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे हम। Which option will you select to capture a screenshot of the entire system? अगर entire system का करना है, ठीक है, फुल स्क्रीन स्निप को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चेक ज़रूर कर लेना है पूरा। Where will you click to activate Cortana in Windows 10? Okay, यहाँ पे देख सकते हैं Cortana यहाँ से एक्टिवेट होता है। ये आपका Cortana का आइकन या फिर सिंबल बोल सकते हैं। Which is the web browser that comes pre-installed with Windows 10? Okay, so Microsoft Edge normally आ ही जाता है। If you wish to arrange the open task windows, which of these option will you use? ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, जिसमें कि हमें टास्क व्यू को क्लिक करना था। ठीक है, Where will you click to add a new virtual desktop? ठीक है, हम यहाँ पे प्लस वाला जो सिंबल है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे एक नया डेस्कटॉप ओपन करने के लिए, है ना। Where will you click to close the desktop one from your task view? Okay,
सो अगर हमें डेस्कटॉप 1 क्लोज करना है तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप 1 पे सिलेक्शन आना चाहिए हमारा एरो, और फिर वहाँ से इस पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे हम लोग। तो कौन सा सिलेक्ट करना है हमें? फोर्थ ऑप्शन। यू विश टू स्विच अ टास्क फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू वर्चुअल डेस्कटॉप 2, ठीक है। वेयर विल यू ड्रैग इट? अगर हमें टास्क स्विच करना है तो ड्रैग करना पड़ेगा सेकेंड वाले डेस्कटॉप में। सेकेंड वाला डेस्कटॉप हमारे थर्ड ऑप्शन में है, तो कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट, और फिर करेंगे एंड एग्जाम। लास्टली सेशन 5 का सेशन कंप्लीशन टेस्ट हमें अटेंड करना है। 10 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। Your computer is running very slowly after installing many new programs. What will you do first? Restart the computer and change the desktop background? No. Install more programs? Of course not. Run antivirus and delete unused apps? Yeah. Turn off the computer and wait for 24 hours before using it again? No. Antivirus को run करके जितने भी unused apps हैं उनको हम लोग कर देंगे delete. While creating a digital notice, your friend adds only text. What can you suggest to improve it? अच्छा, हमारा फ्रेंड अगर सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर रहा है तो हम पिक्चर्स सजेस्ट कर सकते हैं, है ना? You are asked to design a digital poster on Water. Which tools will help you to make it attractive and informative? So ये जो tools है Canva, Google Slides with text, images and shapes, ये सही होगा। Then fourth question में कहा है you want to help your grandmother learn how to pay bills online using her mobile. Okay, so what is the best way to teach her? Tell her to search on YouTube? नहीं, हमें बताना है ना। So हम पहले तो उनको बताएंगे सिंपल लैंग्वेज में उनके फ़ोन के द्वारा। So सेवन नेक्स्ट करते हैं। You are making a class chart using Excel, ठीक है। What columns will you add to make it useful? एक्सेल का यूज़ करके अगर हम क्लास चार्ट बना रहे हैं तो हम कौन से कॉलम्स ऐड करेंगे? डे, सब्जेक्ट, टीचर, टाइम, ये सब ऐड करेंगे हम लोग। You want to make a fun quiz for your classmates about computer parts. Which tool will help you? Okay, so Google Forms with images and MCQs. You have to prepare a digital classroom board for a festival. What all can you include? Okay, हमें अगर एक digital classroom board को बनाना है तो हम क्या include करेंगे उसमें, ठीक है? The complete list of class rules and penalties for conducting festivals in discipline? No. Festival posters, digital drawings, wishes, quotes, of course हम लोग सजाना है तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें लिखेंगे हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड पे। योर क्लास इज मेकिंग अ टाइम टेबल ऐप आइडिया फॉर अ प्रोजेक्ट। व्हाट फीचर शुड यू सजेस्ट? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में कहा है सब्जेक्ट, टाइम, रिमाइंडर्स एंड वीकली व्यू। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। 9th क्वेश्चन में कहा है कि यू एंड योर फ्रेंड आर मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म अबाउट डिजिटल इंडिया। व्हाट टूल्स माइट यू यूज? अच्छा, वीडियो एडिटर, कैमरा, कैनवा फॉर पोस्टर। You want to create a fun activity using IT for your school's environment club. What will you design? Fun activity हम डिज़ाइन करें तो a digital game और quiz using Scratch और Google Forms. So जैसे कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं सॉल्व, कर देते हैं एंड एग्ज़ाम। इसी के साथ आपका सेशन 5 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।